संविधान की पहले की स्थिति, जब संविधान नहीं था तब क्या स्थिति थी, और आज संविधान लागू होने के बाद हमारी क्या स्थिति है। ये कोई बात बताने की चीज़ नहीं है कि संविधान के बाद की स्थिति कितनी अच्छी है। संविधान की पहले स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार थी। हम यहाँ बोल पा रहे हैं, संविधान की वजह से बोल पा रहे हैं। पहले जाति पात, महिलाओं के पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें बोलने का अधिकार नहीं था, हमें स्कूल पढ़ने नहीं दिया जाता था, हम जातियों में ही बंधे थे, धर्म से लड़ाइयाँ होती थी। ऐसा नहीं है कि अभी भी धर्मों पे लड़ाइयाँ होती हैं। अक्सर हमें ऐसे कारनामे देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी तक बहुत सारे कांड ऐसे होते हैं जो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। संविधान एक ऐसी चीज़ है जो हमें पढ़ने का अधिकार देता है, हमें बोलने का अधिकार देता है। हम अपने जैसे सब मामलों में अपने अधिकारों का, जैसे कि हमें कोई कार्य है, हम अपने अधिकारों की वजह से बोल पाते हैं। हमें जैसे कहीं पे हमारे गलत हो रहा है हमारे साथ, तो हम बोल सकते हैं वहाँ पर। पहले हमें कोई भी काम हो रहा था, हम बोल नहीं सकते थे। हमारे खिलाफ कुछ काम उठाया जा रहा है, फिर भी हम बोल नहीं पाते, हमें अक्सर दबा दिया जाता था। क्यों दबा दिया जाता? क्योंकि हम बोल नहीं पाते थे। अंग्रेजों ने हमें दबाया था क्योंकि हमारे अंदर एकता ही नहीं थी। हम लोग आपस में ही लड़ते हैं, लेकिन हमें आपस में लड़ते ही रहते हैं, इसलिए हम कभी भी किसी चीज़ पे मुकाम तक पहुँच भी नहीं पाते। जातियों से हमेशा अक्सर देखे जाते थे कि हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। जैसे कि कोई ऊंचे कास्ट का व्यक्ति है और नीचे कास्ट का व्यक्ति है, उसे पानी नहीं पिलाते, उसे अपने घर पे कुर्सी भी नहीं देते, उसे बोलते आप नीचे बैठिए, आप नीचे कास्ट के हैं। लेकिन अभी सर ने बताया था कि जाति तो होती ही नहीं है, जाति तो जानवरों में देखी जाती है, इंसान में क्या है, रूप अलग है, लेकिन लैंगिक में अलग है। लैंगिक से दिया जाता है कि महिलाएं हैं, ये पुरुष हैं, पुरुषों को पढ़ने का अधिकार दिया जाता है, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता। उन्हें उनसे बोला जाता है कि आप घर पे बैठिए, आप घर का काम कीजिए। पुरुष हैं वो बाहर काम करेंगे, पुरुष हैं वो नौकरी पे जाएंगे, आप जॉब पे नहीं जा सकती, आप घर की मर्यादा हैं। हमेशा महिलाओं को ये क्यों बताया जाता है कि आप घर की मर्यादा हैं, आप मर्यादा में रहिए, आप बाहर नहीं जा सकती हैं, आप घूंघट करिए। बाल विवाह बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, उनके साथ हमेशा से अधिकारों के, उनको कोई अधिकार नहीं है, ना उन्हें बोलने का अधिकार है, उनके साथ गलत हो रहा है, फिर भी उन्हें दबाया जाएगा कि आप महिला हैं, उन्हें हमेशा महिलाएं ही कहा जाता है। लेकिन इसमें यह भी है, कुछ जो महिलाएं हैं वो खुद मान लेती हैं कि हम कहीं बोल नहीं सकते, उन्हें हमेशा सिखाया गया है ना। कुछ महिलाएं, जब कहीं एक शहर की लड़की आ जाए गांव में, तो उससे बोलेंगे कैसी लड़की है, कैसे सबके सामने बोल रही है, यहाँ पे जेंट्स लोग हैं, आप घर में बैठिए, ये कैसे, इन्होंने माँ बाप पे उंगलियां उठाई जाती हैं, देखो आपने इनको संस्कार नहीं दिए, सबके सामने कैसे बोल रही हैं, अंदर बैठे जाके। ये क्यों महिलाओं से हमेशा ऐसा क्यों किया जाता है? पढ़ने का अधिकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें स्कूल के बाहर बैठाया जाता था। आज बच्चों को स्कूल के अंदर शिक्षा दी जाती है, उन्हें बैठने का अधिकार होता है, उन्हें बोलने का अधिकार होता है। जैसे कि हम यहाँ बोल पा रहे हैं, अन्य बच्चे भी यहाँ पे बोल पा रहे हैं, सिर्फ संविधान के कारण, वरना तो हम लोग बाहर बैठते थे, हमें बोलने का अधिकार नहीं था। एक बार सोच के देखिए कि हमें इतनी सारी सुविधाएं हैं, फिर भी हम बोलते नहीं हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो डर जाते हैं कि हम वहाँ बोलेंगे जाके, पता नहीं कुछ लोग हंसेंगे हम पे, क्या सोचेंगे। नहीं, सोचने की परवाह ना करें आप लोग। कुछ लोग कहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो आज के बच्चे हैं वो फोन में बिजी हैं, कोई अपने रील बनाने में बिजी है, जबकि अदर कंट्री के लोग, बच्चे जो हैं वो पढ़ने में बिजी हैं, वो इस तरह टाइम अपना वेस्ट नहीं करते। जो टाइम की कदर करता है वो बहुत बड़ा बनता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कितना संविधान बनाने में उन्होंने कितने दिन रातें कर दी। बच्चे हैं वो 1 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं, वो कहते हैं हमें नींद लग रही है, लेकिन उन्होंने नहीं। छुआछूत बहुत ज्यादा आगे थी, धर्मों पे लड़ाइयाँ होती हैं कि तुम हिंदू हो और हम मुस्लिम हैं। क्यों? हिंदू अगर खून अगर निकाला जाए तो खून एक ही जैसा रंग निकलता है, मुस्लिम का काटा जाए तो बोलते हैं मुस्लिम का हरा रंग होता है और हिंदू का भगवा रंग होता है। इस पे अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं कि हम भगवाधारी हैं और ये मुस्लिम है, ये हरा रंग करने। तो काटे, अगर नस काटी जाए तो मुस्लिम का हरा ब्लड होना चाहिए और हिंदुओं का काटा जाए तो रेड ब्लड होना चाहिए। लेकिन नहीं, उनका भी रेड ब्लड है और हमारा भी रेड ब्लड है, ये तो अंतर नहीं है ना इसमें। लेकिन फिर भी हमारे अक्सर हम लोग लड़ाइयाँ करते हैं कि वो हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, हम मुस्लिम, भाई भाई ने। लेकिन पहले हम भाई भाई हुआ करते थे, आज तो हिंदू और मुस्लिमों में लड़ाई करते हैं। लेकिन इन सबको सिर्फ एक ही मिटाता है, वो हमारा संविधान मिटाता है, सबको समान रखता है और हमें एकता का भाव बताता है। हम एकता से रहें। अगर संविधान का ये नहीं हमारा संविधान बनाए, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि उसे हम माने, उसे अपने जीवन में उतारें। कुछ लोग होते हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते तो जरूर हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते हैं।
अम्बेडकर जयंती आती है तो बहुत सारे रील्स में दिखाते हैं, अपना डालते हैं कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हैं, लेकिन वो जब जाती है तो लड़कियों पर उंगलियां उठाते हैं, शिक्षा को अपनी बच्चियों को पढ़ने नहीं देते हैं। उनसे फिर ये सवाल किया जाए, आप जयंती पे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, जब राम जयंती आती है तो राम का लगाते हैं, कोई भी जयंती आए तो उनका भाव प्रकट करते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब ही माने, जब आप उनके विचारों को मान लेते हैं, तब आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं कहते कि हम भगवान हैं। वो कहते हैं कि हमारे विचारों को मानिए, हमारी आदतों पर आप शिक्षा से सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी भगवान में विश्वास करते, भगवान को ही मानते रहते कि भगवान ही है, हमें सब बना देंगे, लेकिन नहीं, किसी को तो क्रांति लानी थी। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने स्वतंत्रता में बहुत सारा साथ दिया। अब हम देखते हैं कि संविधान होने के बाद क्या हुआ है। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, सामान रखने का अधिकार है, फिर भी अभी कुछ लोग हैं जो छूत विचार मनाते हैं, जाति पात करते हैं, बहुत देखने को मिलता है। बाल विवाह भी होते हैं, आधार कार्ड में उम्र बढ़ा के की जाती है, नाम क्या दिया जाता है, गरीबी है, लेकिन गरीबी के लिए भी अगर लोगों ने कह दिया हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, जब कहीं गलत होता है तो उंगली क्यों नहीं उठाते हैं? उंगली तो उठानी चाहिए ना, क्योंकि आपको अधिकार है पूरा, लेकिन नहीं उठाते। कहीं भी आपका काम अटका होता है तो आप पुलिस को पैसे देते हैं, आप ही तो आगे बढ़ा रहे हैं गलत को, आप क्यों नहीं रोकते? डर क्यों जाते हैं? डरिए मत, अपने अधिकारों की लड़िए। आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनमें बोलने का आपको अधिकार है, सामान रखने का अधिकार है। जब तक आप अपने लिए उंगली उठाएंगे नहीं, तब तक कोई फरिश्ता नहीं आ जाएगा कि आपके लिए कहेगा आप यहाँ पे बैठिए, आप यहाँ पे बैठिए। नहीं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, अपने अधिकारों के लिए हमेशा खड़े होइए। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। बोला, उन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। इस बच्ची ने बहुत सुंदर बनाया है।